इसमें कुछ भी नहीं है कि माइक को रिमूव किया जाए। माइक के रिमूवल की बात ही नहीं है इसमें। अभी माइक को इस्तेमाल नहीं करना है और अजान माइक से नहीं देनी है और वैसी माइक रखा रहे। माइक उतारना भी नहीं है, माइक ऊपर रखा रहे। चाहे तो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, किसी में भी माइक का डिसिबल को कंट्रोल करने बोलता है, माइक को रिमूवल नहीं बोला है। पश्चिम बंगाल में साउंड पोल्यूशन को लेकर सरकार का एक निर्देशिका जारी हुआ, एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसको लेकर पूरे राज्य में चाहे वो जिस भी धर्म के लोग हों, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो चर्च हो, इन तमाम जगहों पर और खास करके पब्लिक पैलेस में जिस तरीके से साउंड पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक पिछले दिनों एक ऑर्डर आया था, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है और उसी को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में उत्तर दिनाजपुर जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भी चिंता का विषय बन गया है ये मामला। आप दर्शकों को बताते चले, पिछले कल से यानी गुज़श्ता कल से ही मस्जिदों से, मंदिरों से प्रशासन के तरफ से लाउड स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर विधानसभा से आज मुस्लिम समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ उलमाओं ने जो है ग्वालपोखर थाना के आईसी से मुलाकात की और इस विषय को लेकर बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर साउंड पोल्यूशन का मामला है तो इस पर प्रशासन को सहयोग करने के लिए हम तैयार है, लेकिन अगर किसी भी धार्मिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है हम इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने जहां प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, वहीं लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर भी उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उलमा ने और खास करके सामाजिक लोगों ने, आइए हम एक एक करके आपको सुनाने की प्रयास करते हैं। देखिए, राइट टू रिलीजियस का तो पूरा उल्लंघन है। हमारे हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से स्टडी किया है। ये इनके सिविक ने दिया, हमने कहा ला भाई हमको समझने दो, हमने अच्छी तरह से डीपली स्टडी कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं है कि माइक को रिमूव किया जाए। माइक के रिमूवल की बात ही नहीं है इसमें। अब ये पुराने ज़ाब्ता को दिखा रहे हैं हम लोग को, पुराने रूल को, कैसा फला सन में ऐसा हुआ था, उसी को इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मैंने ये खुद कहा कि साहब माइक तो नहीं हटेगा। आप लोग तो आप डिसेबल को कंट्रोल करने के लिए कोई टेक्नीशियन दीजिए जो कंट्रोल कर सके। तो ऐसा तो है नहीं कोई टेक्नीशियन उनके पास। हम लोग कहा साहब विद इन मस्जिद करने के लिए करें, विद इन मस्जिद तो हम लोग तकलीफ कर लेते हैं। वहाँ तो अजान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अजान तो दिया था अजान करने के लिए, अनाउंसमेंट के लिए। तो अपने एरिया के लोग जितने होंगे मुंह से हम लोग ज़बानी अजान दे करके बुला लेंगे नमाज के लिए, लेकिन माइक हम लोग का नहीं उतरेगा। आईसी साहब के पास ग्वालपोखर थाना आए और आईसी साहब से गुफ्तगू भी हुई। आईसी साहब ने कहा कि हाँ इस तरह का ऑर्डर हमें मिला है ऊपर से, लेकिन हम लोग जो तहरीरी तौर पर कोई ऑर्डर मांगे कि अगर कुछ इस तरह तो है तो दीजिए। तो इस तरह कोई नया ऑर्डर उन्होंने बताया कि नया कोई ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर जो 2000 का और 1986 का है वही है, उसी को हम लोग अभी नाफिज कर रहे हैं। तो नाफिज करने के लिए क्या इस वक्त कोई ऑर्डर वगैरह हुआ है? तो ऑर्डर हुआ है ये तो बता रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर हम लोगों को दिए नहीं रहे हैं, ना रेटिंग ना ही बता रहे हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों ने माइक उतार भी लिया है और बहुत से जगह पे माइक है। तो अभी फिलहाल बात ये हुई कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप पूरे इलाके के उलमा दानिश्वर लोगों को लेके बैठिए, एक मीटिंग दीजिए और उस मीटिंग में फिर ये ऑर्डर आप बताइए। तो जब तक वो मीटिंग नहीं होती है उस बीच में अब कोई माइक नहीं उतरेगा फिलहाल, और माइक रखने दीजिए आप। हाँ ये है कि माइक से अजान नहीं होगी, अजान आप ऐसे ही देंगे फिलहाल जब तक अगली कोई मीटिंग नहीं होती है। उससे पहले कोई भी माइक में अजान न दे। अपने लाउड स्पीकर को जो उतारने की बात नहीं, उतारना नहीं है अभी ना उतारा जाए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट संडे को जो है 3 बजे लोधन हाई स्कूल के मैदान में एक जनरल मीटिंग रखी है पूरे ग्वालपोखर। इसमें जनरल मीटिंग, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आ सकते, सब लोग होंगे। सब लोग आए, चूंकि बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है, मंदिर की भी है, गिरजाघर की भी है, चर्च की भी है। मतलब कहीं भी स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो सब लोग वहाँ आ सकते हैं। और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको 9 तारीख ना 9 अगस्त संडे को 3 बजे दिन लोधन हाई स्कूल में मीटिंग रखेंगे। इसका ऐलान हम लोग फिर अभी ग्रुप में फेसबुक पे छोड़ देंगे। कल एक हतमी फैसला यहाँ से जारी हुआ था कि माइक को खोला जाए, वो भी
सिविक पुलिस के लिए गया है, जबकि एक हाईकोर्ट में या जो भी है कि वहाँ सब इंस्पेक्टर जाना जरूरी है। नहीं गया, सिविक के जगह हम लोगों ने ऑर्डर दिया, हमको फ़ोन भी किए, मैं रायगंज में था, मैं आशीष से बात भी की, हम लगभग कोई डिसीजन ऑर्डर नहीं, भारवाल ऑर्डर, हमने भारवाल ऑर्डर में माइक क्यों खोली? हमने ठीक है हम लोग आ रहे हैं, तो कल हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने फिर टाइम लिया ऐसे साहब से, हम लोग ने ठीक है कल चले। यहाँ जो बात हुई, हम लोगों ने रेटिन ऑर्डर मांगा, जबकि कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट का अगर मैंडेटरी ऑर्डर होता है, उस मैंडेटरी ऑर्डर को गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको विधानसभा से लेकर उसको फिर देना पड़ेगा। उस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, किसी में भी माइक का डिसिबल को कंट्रोल करने बोलता है, माइक को रिव्यूबल नहीं बोला है। और उसका कुछ फॉर्मेलिटीज भी है, एसडीओ को नॉलेज में देना होगा या डीएम को नॉलेज में देना होगा या परमिशन करना होगा, ये सब पहले कभी जारी किया नहीं। हम लोग का कहना था कि पहले उसको जारी कीजिए आप, हम लोग उसका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कंसर्न अथॉरिटी के पास, हम लोग परमिशन करिए। अचानक माइक खुलना, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर दे ही नहीं पा रहा है, जबकि ये भारवल है, ये एसपी साहब हो या फिर गवर्नमेंट का हो, ये भारवल ऑर्डर है, इसको एग्जीक्यूट करने बोला है इन लोगों को भारवल, ये लोग रीडिंग कुछ देना नहीं चाहता है। तो मैंने कहा कि आप इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारे गवाह लोग जितने भी 14 प्रधान हैं, सारे पंचायत समिति बॉडी सबको लेके एक जनरल मीटिंग कीजिए, उसमें हमारे दानिश्वर लोग भी रहेंगे, वहाँ ये बात फैसला होगा क्या करना होगा। अचानक अगर माइक खोलने जाइएगा, हम लोग खोलने बोलेंगे तो फिर तो क्रश हो सकता है, इंसिडेंट वहाँ प्लेस हो सकता है। यहाँ देखा जा रहा है सर, मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों में तमाम जो रिलीजियस पैलेस है उसके जो लाउड स्पीकर है उसको भी बात हटाने की उसको भी हटाने के बाद चले, हम लोग उस पर भी कंडेम कर रहे हैं कि नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, मस्जिद कहीं भी हो, ये माइक का जो असल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कि उसका डिसिबल कंट्रोल किया जाए, उसका परमिशन सीख किया जाए। सर ये कैसा हिंदुस्तान बनने जा रहा है? ये हिंदुस्तान तो अखंड भारत बोलता था ना, यह प्रखंड भारत होने जा रहा है। यहाँ ये सरकार अभी आपको लगे बिहार में आप बीजेपी की हुकूमत है, मैंने देखा यूपी में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में है, कहीं इस तरह का भी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हर जगह यहाँ कर रहा है, यहाँ का न्यू गवर्नमेंट कर रहा है, देखिए आगे होता है। हम लोग इसके लिए हर कदम फैसला लेंगे, जरूरत पड़ेगा कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सारे लोग हम लोग यहाँ ग्वालपुर में बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग का 9 तारीख संडे एतवार के दिन 3 बजे एक जनरल मीटिंग हमारे मुफ्ती साहब, हमारे मौलाना लोग ने बुलाया है लोधन स्कूल के मैदान में, ये मीटिंग में वहाँ हम लोग फैसला लेंगे तो हम लोग इसको आगे किस तरह से किया जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से आप तमाम लोगों ने इन उलमाओं का और सियासी लोगों की बातें सुनी, उनका साफ कहना है कि हम इस मामले को लेकर, अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानते हैं तो इस मामले को लेकर हम अदालत तक भी जाएंगे। और इससे पहले आने वाले इतवार को जो है ग्वालपोखर के लोधन में अवामी एक मीटिंग रखी गई है दिन के 3 बजे, जहां पर अवाम की राय ली जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में इस लाउड स्पीकर को मस्जिदों से, मंदिरों से या जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स है उससे हटाने को लेकर एक प्लानिंग, एक लाहे-अमल तैयार की जाएगी। अब देखना आम होगा कि आने वाले इतवार को यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं क्या फैसला लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।